तो आपको बता दें कि सुदर्शन सिंह रावत से समाचार प्रेस की खास बातचीत होने जा रही है। राजसमंद से कांग्रेस के उम्मीदवार सुदर्शन रावत हैं, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है, जबकि पार्टी ने राजसमंद से उन्हें उम्मीदवार बनाया है। पिछले कुछ दिनों से विदेश दौरे पर रावत थे, कल ही विदेश दौरे से वो लौटे हैं और पार्टी को पत्र लिखकर उम्मीदवार बदलने का आग्रह उन्होंने किया है। और ज्यादा जानकारी के साथ कुछ देर में हमारे साथ में दिनेश कसाना हमारे संवाददाता जोड़ेंगे, लेकिन आपको बता दें कि चुनाव लड़ने से सुदर्शन रावत ने इनकार कर दिया है। और दिनेश कसाना हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथ जयपुर से, सीधा उनके पास चलते हैं। उनके साथ में सुदर्शन रावत भी मौजूद है। दिनेश, क्या कुछ कह रहे हैं सुदर्शन रावत जी? कल फोन पर बातचीत की थी, लेकिन अब आप खुद मुखातिब हो रहे हैं उनसे, पूछिए जरा आखिर क्या वजह है? देखिए, राजसमंद से बिल्कुल दीपक, राजसमंद से कांग्रेस पार्टी ने सुदर्शन सिंह रावत को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है, लेकिन उन्होंने पत्र लिखकर पीसीसी अध्यक्ष को आग्रह किया है कि वो चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है और पहले भी पार्टी प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद पार्टी ने उन्हें कैंडिडेट बनाया है और अभी भी चुनाव लड़ने से लगातार इनकार कर रहे हैं। सुदर्शन सिंह रावत जी हमारे साथ हैं, किस तरह से आगे की रणनीति इनकी रहेगी पार्टी के साथ? देखिए, वो तो आप सबको भी स्पष्ट हो चुका है कि मैंने हमारी पार्टी में ये कह दिया है कि जो मेरा पूर्व में निर्णय था 1 महीने पूर्व का, वो यथावत है और मैं इस बार इस लोकसभा चुनाव को लड़ना नहीं चाहूँगा। मेरी असहमति और असमर्थता मैं व्यक्त कर चुका हूँ और पार्टी अब नया उम्मीदवार तलाश करके निश्चित तौर पर जल्दी उसकी घोषणा करेगी। आपने पत्र लिखा और उसमें कहा कि मैं पार्टी प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रख चुका हूं और उसके बावजूद भी मेवाड़ के एक बड़े नेता जिन्होंने पार्टी नेताओं को अंधेरे में रखा, नेतृत्व को, और उसके बाद आपको कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया गया। कौन वो बड़े नेता हैं और क्या ये षड्यंत्र था? देखिए, ये सब चीज़ें मैं पार्टी फोरम पे हमारे नेतृत्व को बता चुका हूँ और हमारी बातचीत जारी है और ये पार्टी के अंदर इस तरह की बातचीत होती रहती है। और ये पत्र मेरे अध्यक्ष कोई हैसियत से मैंने उनको लिखा था और जो भी मेरी पीड़ा थी, मेरी व्यथा थी और मेरी जो बात थी मैंने बता दी कि जो चीज़ पहले डिस्कस हो गई कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, उन्होंने भी कहा ओके आप नहीं लड़ेंगे, कोई बात नहीं, दूसरे लोग उम्मीदवारी में हैं और निश्चित तौर पर उन पर विचार हो रहा है। तो उसके बाद में एक आश्चर्य हो जाता है कि भाई एकदम नाम आना बिना तैयारी के, तो उसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता एकदम तुरंत बिना तैयारी के। वो मेरे लोगों के साथ भी न्याय नहीं होगा। मेरे कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के हमने पहले ही चर्चा कर ली थी और सबका यही था कि साहब या तो लड़ेंगे तो पूरी तैयारी के साथ लड़ेंगे और यूनानिमस डिसीजन था कि इस लोकसभा चुनाव को 3 महीने पहले हम ही विधानसभा चुनाव हारे हैं, उसका असेसमेंट करना है, वापस ऑर्गेनाइजेशन को बनाना है, संगठन को इतने अच्छे तरीके से बना करके वापस 2028 में भीमदेवगढ़ में चुनाव लड़ना है। मैं ज़्यादातर भीमदेवगढ़ के ऊपर फोकस्ड हूँ। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि मैं इस लोकसभा चुनाव को लड़ना नहीं चाह रहा था। तो अभी भी पार्टी में मान मनोबल का दौर जारी है या फिर दूसरे कैंडिडेट तलाश रही है पार्टी? नहीं, वो एक बार बात होने के बाद में कन्वेड हो चुकी है, वो नए प्रत्याशी की तलाश जारी है। नए प्रत्याशी की तलाश है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या पार्टी ने आपको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया? कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी आपको सूचना नहीं थी और कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। पार्टी की बचत हो रही है, तू हो रही है चारों तरफ। देखिए, कॉन्फिडेंस वाली बात से भी ज़्यादा है कि जब खुल के बात हो चुकी थी, स्पष्ट बात हो चुकी थी। कॉन्फिडेंस में तब बात होती है जब एक बार भी डिस्कस नहीं होता मैटर, तो वो बात तो नहीं है। मैं स्पष्ट कह चुका था कि मैं नहीं लड़ने में समर्थ हूँ और पार्टी भी दूसरे उम्मीदवारों के बारे में विचार कर रही थी और आज भी उसी लाइन्स पे आगे बात में डिस्कशन चल रहा है। तो मेरे ख्याल में एक सामान्य प्रक्रिया में कुछ ना कुछ अवरोध आया है, वापस ठीक हो जाएगा सब कुछ। जब चुनाव कैंडिडेट सिलेक्शन की प्रक्रिया चल रही थी उस वक्त ये बात उठी थी कि सीनियर नेताओं को चुनाव लड़ना चाहिए, आप भी लगातार कह रहे हैं और मेवाड़ के जो बड़े नेता हैं जिनका आपने जिक्र किया, संभवतः सीपी जोशी को लेकर आपने नाम लिया है, ऐसे में आपको लगता है कि उन नेताओं को अब चुनाव लड़वाना चाहिए पार्टी को? देखिए, ये तो उनका विवेक है, जैसे मैंने मेरा विवेक दिया कि मैं लड़ना चाहता हूँ नहीं लड़ना चाहता हूँ, ये हर एक व्यक्ति का खुद का विवेक है। रही बात पार्टी की, तो पार्टी को तो निश्चित तौर पे पार्टी अपना प्रयास करती है कि सबसे बेस्ट कैंडिडेट को फील्ड करे, उसमें चाहे सीनियर लीडर हो, चाहे नए लीडर हों, चाहे पुराने लीडर हों। और मेरा मानना है कि सत्ता में रहने के बाद में एक स्टेप आगे ले जा करके चुनाव लड़ने की अगर प्रयास करते तो अच्छा रहता। सुदर्शन जी, आपको लगता नहीं है कि ये एक पार्टी का आदेश है, आपको चुनाव लड़ने के लिए कहा गया और आप चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं, तो ये पार्टी की अनुशासनहीनता पार्टी मान सकती है इसको? देखिए, मैं खुद इस बात से हतप्रभ हूँ कि मेरे को बात होने के बाद उम्मीदवारी दी गई। इसमें अनुशासनहीनता की बात तो तब होती कि मैं एग्री करता, हमारे बातचीत हो जाती और फिर मेरा नाम डिक्लेयर होने के बाद मैं कहता कि साहब मैं नहीं लड़ना चाहता हूँ। जब बात स्पष्ट तौर पे होती है, पार्टी में लोकतंत्र है, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं यानी कि सामने वाले की बात भी सुनी जाएगी।
मेरी भी बात को समझा जाएगा कि भाई 3 महीने पहले हम चुनाव लड़े हैं, उस चुनाव में सफलता नहीं मिली है और मेवाड़ में ज़्यादातर जगह पे चुनाव हारे हैं। तो ज़्यादातर राजस्थान का जो पिछला परिणाम रहा है उसमें रीज़न यही रहा कि मेवाड़ में कांग्रेस हारी है, वरना अदरवाइज तो 70 सीटें हम जीते हैं राजस्थान भर में। अगर मेवाड़ में से 20-25 सीटें आई होती तो आज सरकार बनाने की स्थिति में होते। तो मेरे को अकेले को नहीं, पूरी पार्टी को इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। मेवाड़ के संदर्भ में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में, हर ब्लॉक में, हर मंडल में यूथ को लेकर के, नौजवान को लेकर, महिलाओं को लेकर, किसान को लेकर, दलित को लेकर के एक प्रॉपर संगठन बनाने की जरूरत है और फिर जाकर के मेहनत के साथ में अगले चुनाव की तैयारी करें, ना कि जल्दीबाजी में किसी भी उम्मीदवार को उसकी रजामंदी के घोषित करें। न केवल सुदर्शन रावत बल्कि जयपुर शहर से जो पुनर्विचार के बाद कैंडिडेट डिक्लेयर प्रताप सिंह खाचरियावास, वो भी कह रहे हैं इस बात को कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। मुरारीलाल मीणा जो दौसा से कैंडिडेट है वो भी कह रहे हैं कि मैं भी चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। पार्टी संकट के दौर में है और नेता लगातार पीछे भाग रहे हैं, लेकिन और नेताओं ने तो इसको एक्सेप्ट किया पार्टी के आदेश को, लेकिन सुदर्शन सिंह रावत पीछे हट रहे हैं अभी भी। मैं तो बहुत छोटा नेता हूँ, आप जिन नेताओं की वर्णन कर रहे हैं बड़े नेता हैं, इसलिए मेरी मनोभावना थी, मैं इस स्थिति तक जाए, मेरी भी मन की इच्छा नहीं थी कि ये मैटर इस तरह से पहुंचे। बट जो चीज़ हो गई है वो अब आप लोगों के सामने है और पार्टी को निश्चित तौर पे जो उम्मीदवार है उसकी कंसेंट और उसकी इच्छा को तो समझना ही चाहिए। और चुनाव सिर्फ इस तरह से चुनाव ही नहीं लड़ना है, तैयारी भी तो जरूरी है। आप समझिए 8 विधानसभा क्षेत्र है, 16 ब्लॉक्स हैं, कम से कम हमारे 80 मंडल हैं, उन सब लोगों की कनेक्टिविटी, उनकी बातचीत भी तो होनी चाहिए। जब कोई तैयार नहीं होगा तो बिना तैयारी का चुनाव तो किसी के लिए भी घातक हो सकता है, बाद में जाकर के भी तो पार्टी के लिए घातक हो सकता है। तो पार्टी को तैयारी के साथ चुनाव लड़ना चाहिए, ये भी तो एक पहलू है। एक आर्थिक कारण भी है, पार्टी लगातार आर्थिक संकट के दौर से भी गुजर रही है, पार्टी के खाते फ्रीज कर दिए गए। आर्थिक कारण तो देखिए, हर चुनाव में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का अपना अपना अलग अलग फैक्टर होता है, हर कैंडिडेट का अपना अपना फैक्टर होता है, तो इसलिए उसको कोई यूनिवर्सली उसको नहीं कहा जा सकता कि आर्थिक कारणों का कोई मैटर है। चुनाव तो जनता लड़ाती है और जब व्यवस्था बैठ जाती है तो सब चुनाव आराम से हो जाता है। लेकिन पार्टी फिर भी आपको एक बार फिर कहती है, तो क्या आप विचार करेंगे इस पर, पुनर्विचार? देखिए, पुनर्विचार की बात होती तो मैं इतनी बात बोलता ही नहीं, सब कुछ सोच समझ करके ही निर्णय लिया। और पुनर्विचार की बात होती तो मैं पहले दिन ही विचार करके उनको हाँ कर देता इस बात के लिए। कुछ नए नाम सजेस्ट करेंगे आप पार्टी नेतृत्व को? बिल्कुल, निश्चित तौर पर चर्चा जारी है। थैंक यू। देखिए, सुदर्शन सिंह रावत जिन कह रहे हैं कि पार्टी नेतृत्व के साथ चर्चा जारी है, लेकिन उनका निर्णय जो है वो अब उस निर्णय दिनेश, मेरा एक सवाल है, लगातार कह रहे हैं कि मैं दिनेश, मेरा एक सवाल है, सुदर्शन रावत आपके साथ मौजूद, उनसे जरा पूछिए, क्या कुछ लोगों ने इरादतन ढंग से, साजिशन ढंग से उनके खिलाफ कोई मुहिम चलाकर उनका नाम घोषित करवाया? यदि देखिए दीपक, यही सवाल कुछ देर पहले भी हमने सुदर्शन जी से किया था कि क्या ये षड्यंत्र था। सुदर्शन जी, यही सवाल दीपक का है कि क्या आपके खिलाफ ये षड्यंत्र था, एक मुहिम चलाई गई और आपको बगैर कॉन्फिडेंस में लिए गए कैंडिडेट डिक्लेयर करवा दिया गया? मेरी जो भी व्यथा है मैंने मेरे पार्टी नेतृत्व को बता दी है और निश्चित तौर पे बिना कॉन्फिडेंस में लेकर के या बिना चर्चा किए हुए और या कहे कि बिल्कुल ना होने के बावजूद लिया गया निर्णय है। बिल्कुल नाम खुलकर दिनेश यहाँ पर सुदर्शन रावत भी बोलते हुए नजर नहीं आ रहे। साजिश किसकी है? आपने सवाल भी पूछा था मेवाड़ के कौन से बड़े नेता, आपने संभवतः नाम भी बता दिया था, लेकिन फिलहाल चुनाव लड़ने से उन्होंने इनकार यहाँ पर कर दिया है। दिनेश, बिल्कुल, देखिए सीपी जोशी जो मेवाड़ के बड़े नेता हैं और उनकी हर निर्णय में भूमिका होती है। मेवाड़ का कोई भी पार्टी का निर्णय होता है उसमें भूमिका होती है। हालांकि सुदर्शन सिंह रावत इस नाम को लेकर खुलकर नहीं बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने पार्टी नेतृत्व को तमाम बातें हैं वो बता दी है, लेकिन सीपी जोशी का नाम सामने आता है जब सुदर्शन सिंह रावत इशारा करते हैं कि मेवाड़ के बड़े नेता हैं और उन्होंने पार्टी नेतृत्व को अंधेरे में रखकर मेरा नाम घोषित करवाया, जबकि मैं पहले ही पार्टी प्लेटफॉर्म पर तमाम अपनी बातें हैं वो रख चुका था कि मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं हूं। चलिए दिनेश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिनेश कसाना हमारे सहयोगी हैं जो सुदर्शन रावत के साथ मौजूद थे। सुदर्शन रावत से उन्होंने खास बातचीत की है। सुदर्शन रावत ने उस लेटर के सामने आने के बाद में समाचार प्रेस से खास बातचीत की, पूरी व्यथा उन्होंने अपनी बता दी है कि 3 महीने पहले विधानसभा का चुनाव भीम जो विधानसभा सीट है वहां से हारे हैं और उसके बाद में 3 महीने बाद में अपने कार्यकर्ताओं से चर्चा की। कार्यकर्ताओं को अंधेरे में रखकर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है और उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी प्लेटफॉर्म पर साफ कह दिया था कि मैं चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं हूं, ना लड़ना चाहता हूं, बावजूद इसके मुझे अंधेरे में रखकर ये जो टिकट है वो दिया गया।